पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास। ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड सेपरेटली इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स अलग अलग पाए जाते हैं और ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। इस सेंटेंस में सेव और स्पेंडिंग दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं और सेपरेटली आए हैं, अलग अलग आए हुए हैं, दूर दूर आए हुए हैं, एक साथ नहीं हैं, परंतु ये एक ही सेंटेंस में है। और ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो कर रहा है, क्योंकि एक तरफ सेव मनी भी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ स्पेंडिंग इट कह रहे हैं। तो ये लाइन पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। इस सेंटेंस में बिगनिंग और एंड दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं और दूर दूर आए हुए हैं, एकदम पास में नहीं है। और ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप में शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, आई कांट रिमेंबर टू फॉरगेट यू। इस सेंटेंस में रिमेंबर भी आया है, फॉरगेट भी आया है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं और सेपरेटली हैं, अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, साथ साथ में नहीं है। और ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो कर रहा है अपने आप में ही, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर भी पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधाभास। ये भी विरोधाभास है, पैराडॉक्स के समान है, लेकिन पैराडॉक्स से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास होता है, परंतु ऑक्सीमोरोन मीन्स होता है शब्दों में विरोधाभास। टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर इन वन सेंटेंस। इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक ही सेंटेंस में आएंगे, पास पास में रहेंगे, जरा भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। आइए इसे एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है, सीक्रेट भी है कह रहे हैं। ओपन और सीक्रेट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं और एक साथ हैं एक ही सेंटेंस में। इसी को कहते हैं विरोधाभास या ऑक्सीमोरोन। इसी को कहते हैं ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट। बिटर भी है और स्वीट भी है कह रहे हैं। बिटर स्वीट एक साथ वर्ड आया हुआ है, टुगेदर है, और दोनों अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट सेंस भी देते हैं। ये ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। नेक्स्ट है द कमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी। सीरियसली भी कह रहे हैं, फ़नी भी कह रहे हैं, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट सेंस दे रहे हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं दोनों वर्ड, और एक साथ आए हुए हैं, एक ही सेंटेंस में हैं। तो हम कहेंगे ये भी ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़। ओरिजिनल भी कहा जा रहा है, कॉपीज़ भी कहा जा रहा है। कॉपीज़ मीन्स नकल, डुप्लीकेट।
तो ओरिजिनल भी कह रहे हैं, कॉपी भी कह रहे हैं। एक साथ वर्ड आया है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट सेंस दे रहे हैं, एक ही सेंटेंस में है। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। लास्ट एग्जाम्पल है, यू आर क्लियरली कन्फ्यूज्ड बाय द सिचुएशन। क्लियरली भी कह रहे हैं, कन्फ्यूज्ड भी कह रहे हैं। दोनों एक साथ वर्ड आया है, अपोजिट वर्ड है, दोनों अपोजिट सेंस दे रहे हैं, एक ही सेंटेंस में है, पास पास में है, बिल्कुल एक साथ आए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ऐसा शब्दों के साथ क्यों खेला जाता है? ऐसा क्यों किया जा रहा है ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में? उसका रीज़न है, फर्स्ट है ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए, सेकंड है एडिंग फ्लेवर टू स्पीच, स्पीच में फ्लेवर डालने के लिए, थर्ड है फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। इन 3 रीज़न के कारण से ऐसा शब्दों के साथ खेला जा रहा है पैराडॉक्स में और ऑक्सीमोरोन में।